हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट का टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर काफी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बायो के अंदर, आर एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर, जैसे कि इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम के अंदर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस किए थे। ठीक है, डिकम्पोजर्स डिस्कस किए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे फूड चेन, फूड वेब पढ़ी थी आपने, और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, बायो मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको याद दिलाऊं बायो मैग्निफिकेशन से पहले, तो हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं और फूड चेन के अंदर फिर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारी बायो मैग्निफिकेशन। तो फूड चेन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड क्या होता है, उस पर फीड करते हैं कौन, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कंज्यूम करता है प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स। तो इस तरीके से क्या होती है, फूड चेन बनती है। तो उसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो टाइप की फूड चेन आपने डिस्कस की थी। एक तो हमारे पास टेरेस्ट्रियल फूड चेन है जो लैंड पर वर्क होती है, और दूसरी हमारी पड़ी थी एक्वेटिक फूड चेन। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी फूड चेन ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्वेटिक फूड चेन का। तो जैसे हमारे पास क्या थे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपको याद होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किए थे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं यहाँ पर काम करते हैं एज ए प्रोड्यूसर की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फीड करता है कौन, जू प्लैंक्टॉन फीड करते हैं इनको, जो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर। ठीक है, और क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। स्मॉल जू प्लैंक्टन को फीड करते हैं कौन, स्मॉल फिशेस। ठीक है, स्मॉल फिशेस जो होती हैं यहाँ पर क्या कहलाती हैं, कार्निवोर कहलाती हैं। और कौन सी कार्निवोर होती हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। स्मॉल फिशेस को फीड करते हैं कौन, लार्ज फिशेस। और लार्ज फिश जो होते हैं यहाँ पर क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी कार्निवोर कहलाती हैं। और इसके बाद इनको फीड करते हैं फिश ईटिंग बर्ड्स। और फिश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं यहाँ पे क्या कहलाते हैं, टॉप कार्निवोर। ठीक है, क्या कहलाते हैं, टॉप कार्निवोर कहलाते हैं। तो ये फूड चेन जैसे आपने पहले भी डिस्कस की हुई है इसके अंदर, तो आपको समझ में आता है सिंपल सा कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, उसको ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस एंड फिश ईटिंग बर्ड्स कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेके आपको पता है कि भाई कहां पर कौन कौन काम कर रहा है और किस किस तरीके से इनका क्या होता है, रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि बायोमैग्निफिकेशन को हम इसके अंदर किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो बायोमैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। दैट मीन्स क्या है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के अंदर एक्यूमुलेट होते हुए जाना। ठीक है, और एक्यूमुलेट होते हुए जाएंगे तो सिंपल सी मीन है कि जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है जो सब पे फीड कर रहा है, उसको कोई फीड नहीं कर रहा, उसके अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या पहुंचेगी, हाई लेवल में पहुंचेगी। ठीक है, हाई क्वांटिटी के अंदर पहुंचेगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आता है जो पूछा जाता है बार बार, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहले समझते हैं इस फूड चेन के लेके कि किस तरीके से बायोवेरिफिकेशन जो होता है यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स का। अब टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल डीडीटी हो गया, या कोई पेस्टिसाइड्स हो गया, कोई इंसेक्टिसाइड्स हो गया, जो जनरली हम क्या करते हैं हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। अब ये जो टॉक्सिक जो हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ताकि हमारे जो हार्मफुल इंपैक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं या हार्मफुल पेस्ट हैं, उनको किल किया है इसके। ठीक है, ताकि हमारी क्रॉप को खराब ना करे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, जो फील्ड के अंदर बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको भी क्या करते हैं, किल कर देते हैं। जिसलिए इसको क्या होता है, जनरली रिकमेंड नहीं किए जाते कि आप इनका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उनकी जगह पर लाइक आजकल हम बायो पेस्टिसाइड्स या बायो इंसेक्टिसाइड्स जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में, टॉक्सिक एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और होता क्या है एक्चुअली के अंदर, तो वो हम इसके अंदर टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, नीचे स्टार्ट करता हूँ एक फूड चेन के लिए। जैसे हमने लिए थे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स लिए थे। ठीक है, अब ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये प्लांट्स एक टाइप के,
तो प्लांट्स है तो क्या करें, इसको मैंने नंबर्स में काउंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ नंबर्स बना दिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रॉफिक लेवल आ गया, कौन सा, T1। पहला ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल है, T1 हो गया। और अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये करेंगे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करते हैं, आपको पता है। और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज करेंगे तो क्या करेंगे, फूड की प्रोडक्शन करेंगे। तो जनरली अब क्या होता है, जैसे ये इंडस्ट्रीज होती हैं, हम किसी बात कर रहे हैं एक्वेटिक वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो एक्वेटिक वाटर बॉडी की अगर जो बात कर रहे हैं, वाटर बॉडी किसी की, चाहे एक रिवर हो गया, लेक हो गया, तो क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर रिवर है तो रिवर के अंदर क्या होता है, जो उसके सराउंडिंग में आसपास क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, या वो इंडस्ट्रीज होती हैं, अपना क्या क्या टॉक्सिक केमिकल्स जो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, रिलीज करती है उस वाटर बॉडी के अंदर। अब उस वाटर बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स आते हैं, तो ये प्रोड्यूसर जो होते हैं क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने मान लिया, जैसे हमने डीडीटी स्प्रे किया या कुछ और स्प्रे ले लिया हमने, तो एक फाइटोप्लैंक्टन जो है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया जैसे 1 ppm जो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो डीडीटी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसको मान लीजिए उन्होंने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन की अमाउंट के अंदर, उस छोटे से फाइटोप्लैंक्टन ने इस अमाउंट के अंदर क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। देखो स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट है ये ज्यादा अमाउंट है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिया है ताकि इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो फिर 1 ppm क्वांटिटी ले ली यहाँ पर, उसको जिसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को फीड करने वाले हैं, कौन फीड करने वाला है भाई, इसको फीड करने वाले हैं जूप्लैंक्टन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये प्रोड्यूसर हैं तो इनको कौन खाने वाला है, हेर्बिवोर्स। अब मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, जूप्लैंक्टन्स है, ठीक है। अब ये जूप्लैंक्टन जो है, जैसे मैंने मान लिया एक जूप्लैंक्टन जो है उसने क्या किया, 2 फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड कर लिया, ठीक है, 2 फाइटोप्लैंक्टन को फीड कर लिया, ठीक है। अब एक फाइटोप्लैंक्टन के पास जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 1 ppm थी, तो इसने 2 खा लिए तो इसके पास कितनी आ गई, 2 ppm कॉन्सेंट्रेशन हो गई एक फाइटोप्लैंक्टन के पास। यस, इसके पास एक थी, ऐसे 2 खा लिए इसने, तो उसके पास कितनी आ गई, 2 ppm आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसने खा लिया तो इसकी बॉडी में क्या डिग्रेडेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ डिग्रेडेशन। क्यों नहीं हुआ डिग्रेडेशन, क्योंकि ये हम टॉक्सिक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से लिविंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता और बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जिसमें एक्यूमुलेट हो गए तो क्या हो गया, अब इसकी बॉडी के अंदर चले गए तो इसके अंदर क्या आ गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी पहुंच गई, 2 ppm हो गई। अब इसी तरीके से अब इस जो स्मॉल ये जूप्लैंक्टन है, इनको फीड कौन करने वाला है, इनको फीड करने वाले हैं स्मॉल फिशेस, इनको फीड करने वाले हैं स्मॉल फिशेस। अब ये स्मॉल फिशेस जो है इनको फीड करने वाली हैं, तो इनकी अगर मैं बात करूं आपस से स्टूडेंट्स, तो अब मान लीजिए मान लिया हमने कॉन्सेंट्रेशन मान ली इसकी कि ये क्या है, एक जो फिश है फॉर एग्जांपल वो क्या कर रही है, एक फिश जो है स्मॉल फिशेस जो है ये फीड कर रही है 2 जूप्लैंक्टन को, इसने क्या कर लिया 2 जूप्लैंक्टन्स को फीड कर लिया। अब 2 जूप्लैंक्टन फीड कर लिया, एक जूप्लैंक्टन के पास कितना है 2 ppm है, तो 2 के पास कितना हो गया 4 ppm, तो दैट मींस यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई हमारे पास 4 ppm, एक फिश के अंदर क्वांटिटी कितनी हो गई 4 ppm, दैट मींस इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, एक्यूमुलेट होती जा रही है। अब इस स्मॉल फिशेस को कौन खाने वाला है, इसको खाने वाला है कौन, लार्ज फिशेस, ठीक है। तो लार्ज फिश आ गई यहाँ पर, और ये लार्ज फिश जो आ गई यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करें तो ये लार्ज फिश खाने वाली है, ये जूप्लैंक्टन खाने वाली है, तो सॉरी स्मॉल फिश खाने वाली है। तो अब ये लार्ज फिश जो है हमारे पास, एक लार्ज फिश जो है वो 2 स्मॉल फिशेस को खा रही है। अब 2 स्मॉल फिशेस को खा रही है तो हमारे पास कितना आ गया, ये खा रही है 2 स्मॉल फिशेस को, और एक स्मॉल फिश के अंदर कितना था ppm, 8 ppm था, तो 2 के अंदर कितना हो गया, सॉरी एक के अंदर 4 था, 2 के अंदर कितना हो गया, ठीक है 8 ppm हो गया। तो एक लार्ज फिश के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रीच कर गई, 8 ppm रीच कर गई। अब इसी तरीके से इसको जो फीड करने वाला है, इसको फीड करने वाला कौन है, फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, फिश ईटिंग बर्ड्स। अब ये फिश ईटिंग बर्ड जो है ये जो फीड करने वाला है इसको, इसकी वजह से अब इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन रीच करने वाली है वो कितनी आ गई। अब ये फॉर एग्जांपल खा रहा है, ये खा रहा है कितनी, 2 लार्ज फिश को। अब 2 लार्ज फिश को खा रहा है तो एक लार्ज फिश के अंदर कितनी है 8 ppm, तो 2 के अंदर कितनी हो गई 16 ppm। दैट मीन्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये रीच कर रही है किसके अंदर, एक टॉप कार्निवोर्स के अंदर।
तो यही हम क्या बात कर रहे थे बायोमैग्निफिकेशन का, कि टॉक्सिक एलिमेंट्स का हर एक ट्रॉफिक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के अंदर बढ़ते हुए क्रम में जाना और एक्युमुलेट होते हुए जाना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब ये टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो अब होगा क्या, अब इससे तो ये क्या हो गया, टॉप कार्निवोर्स है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं यहाँ पे अलग से कि मान लीजिए इनमें से कोई पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल को हम खत्म कर दें फूड चेन में से, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यहां से हमने इनको लाइक जू प्लैंक्टन को यहां से खत्म कर दिया, ठीक है। अब जू प्लैंक्टन फीड कर खत्म कर दिया यहां से। अगर जू प्लैंक्टन सारी खत्म हो जाए वाटर बॉडी में से तो क्या होगा, अब ये स्मॉल फिशेज जो हैं ये किस पर फीड कर रही थी, स्मॉल जू प्लैंक्टन के ऊपर। और क्यों, क्योंकि ये क्या है, कार्निवोर्स हैं। अब ये खत्म हो गए तो सिंपल सी बात है, ये प्लांट्स तो खाएंगे नहीं क्योंकि हर्बीवोर्स तो है नहीं, कैसी हैं ये, कार्निवोर्स हैं। तो इट मींस क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इनकी डिक्रीज होगी तो जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है, इनकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन पर डिपेंड कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन ज्यादा करेगी तो प्लांट की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दैट मींस क्या है, जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है, वही सिस्टम जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करके एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये सिस्टम तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो दैट मींस हमारा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉप कार्निवोर्स क्या हो रहे हैं, हार्मफुल इंपैक्ट हो रहा है। अगर आपने एक चीज और सुनी हो स्टूडेंट्स, तो आप जनरली आप सुनते हो कि जनरली लायन एंड टाइगर्स के क्या है, कंजर्वेशन प्रिजर्व चल रहे हैं। दैट मींस उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर उनको करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनके ऊपर, उनको बचाने के लिए। क्यों, बिकॉज वो क्या है, टॉप कार्निवोर्स है। और टॉप कार्निवोर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। मान लीजिए टॉप कार्निवोर्स हमारे पास क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लायन या टाइगर जो भी हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, तो दैट मींस जिस पर वो फीड कर रहे थे, दैट मींस क्या है, वो जो कार्निवोर थे, लाइक प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, जो भी लगा लो, उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई दैट मींस वो किस पर फीड कर रहे हैं, हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हर्बीवोर्स कम हो गए तो सिंपल सी बात है, इतने कम हो जाएंगे क्योंकि इन कार्निवोर्स को खाने के लिए लायन टाइगर जो टॉप कार्निवोर्स थे वो बचे ही नहीं। और वो नहीं बचे तो क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, कार्निवोर्स की बढ़ गई। और कार्निवोर्स की अगर बढ़ गई तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम। और अगर हर्बीवोर्स खत्म हो गए तो सिंपल सी बात है, हर्बीवोर क्या कर रहे थे, प्लांट और एनिमल्स के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे थे, और वो लिंक क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से वापस से क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे अपना भी एग्जांपल लेके चलें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, तो हम भी क्या करते हैं, जनरली एनिमल्स पे भी फीड कर लेते हैं और प्लांट्स पे फीड कर लेते हैं। तो जो ये हम टॉक्सिक एलिमेंट्स जब हम रिलीज करते हैं तो ये प्लांट की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, परसिस्ट कर जाते हैं। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लार्ज फिश है, इसको ये टॉप कार्निवोर ना खा के फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स ने खा लिया, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 16 ppm पहुंच रही है। तो दैट मींस इतनी कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगी तो हमारी बॉडी में क्या करेगी, डिजीज कॉज करना स्टार्ट करेगी। और मे बी कैंसर या अदर बीमारी जो है ये ऐसी कॉज करेंगी, और हमारे लिए क्या होगा, नुकसान हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो लाइफ का सर्वाइवल है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ये, तो ताकि मुझे आप क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएं मुझे, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर जो है मुझे सेंड करें। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एक जैसे भी देखा गया फिश ईटिंग जो बर्ड था यहाँ पे, ठीक है, ये जो है फिश ईटिंग बर्ड जो है, इनकी पॉपुलेशन क्या है, नाउअडेज क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। नाउअडेज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और अभी हमने देखा किसकी वजह से कम होती जा रही है, वो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि इसका एक प्रॉपर जो वे है आंसर देने का, वो आपको क्या करना है, इसको देके मुझे बताना है भाई क्यों बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये आपको क्या है, मुझे कंप्लीट आंसर क्या करना है, मैसेज के अंदर बताना है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच।